Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। पहले तो मेरा आवाज क्लियर है सभी को? कैन एवरीबॉडी हियर मी क्लियरली? हाँ प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम लोग सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज की इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 26। हम लोगों ने कल इसका जो आखिरी जो श्लोक है वो देखा था। तो जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, वी विल रिकैप, हम लोग पूरा जो समराइज करते हैं, तो वो हम लोग दो भागों में करने वाले हैं। आज हम लोग लगभग 32 श्लोक देखेंगे और बाकी कल देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा अध्याय है। तो आइए हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं और सभी भक्तों का, उपस्थित भक्तों का आशीर्वाद लेते हैं हम लोग इसको शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालिको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओके, तो सभी का स्वागत है हमारा इस प्रातःकालीन साधु संग ऑनलाइन सत्र में। तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं शेयर करता हूँ, या थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग
देखते हैं। तो ये जो अध्याय है जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति के बेसिक और महत्वपूर्ण, फंडामेंटल बहुत ही बेसिक होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसके जो तत्व हैं इस भौतिक प्रकृति के, ये भौतिक प्रकृति क्या है, कैसे है, इसका सारा जो विवरण है कपिल, भगवान कपिल दे रहे हैं हम लोग को इस अध्याय में। तो हम लोग श्लोक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ट्रांसलेशन देखते हुए चलेंगे हम लोग। तो इस पहले श्लोक में भगवान कपिल कह रहे हैं कि हे माता, अब मैं तुम्हें जो अलग अलग इस परम सत्य के जो कैटेगरी हैं वो तुम्हें उसका वर्णन करता हूँ, जिसको जानने से मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त हो सकता है। तो एक कोई अगर भौतिक प्रकृति के गुणों से त्रस्त है, हम लोग जानते हैं, हम लोग सभी लोग इस भौतिक रजोगुण में, सत्वगुण में, तमोगुण में बद्ध हैं हम, तो इसे छुटकारा पाना है। तो ये अध्याय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको समझना है। ये समझेंगे तो हम लोग बहुत ही भगवान की कृपा से हम लोग आसानी से ये हम लोग इसको पार कर सकते हैं। तो इस अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक में यहाँ पे एक भगवान कपिल कहते हैं, नॉलेज इज द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हम यहाँ पे हम लोग जो ज्ञान है उसका महत्व समझ रहे हैं। तो ज्ञान जो है वो आत्म साक्षात्कार का उच्चतम जो है उसका सिद्धि है। तो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों को भक्ति में बढ़ने के लिए। तो ये यहाँ पे कपिल मुनि बता रहे हैं, आई शैल एक्सप्लेन दैट नॉलेज अनटू यू, और वो ज्ञान मैं तुम्हें समझाऊंगा जिससे हम हृदय की जो ग्रंथि है, ये भौतिक जगत की जो ग्रंथि है उसको हम लोग काट पाएंगे। तो नॉलेज हम लोग देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लगता है अरे क्या है, इतना क्यों समझना है हम लोग को, ये इतना टेक्निकल अध्याय है ना, छोड़ो। लेकिन यहाँ पे कपिल मुनि क्या कह रहे हैं, नॉलेज इज द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मा साक्षात्कार करना है हमको, बहुत जरूरी है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है। जैसे अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो हम लोग कैसे उसका पूरा छानबीन करते हैं, पूरा पता लगाते हैं और वहां पे हम लोग स्टडी करते हैं। तो वैसे ही हम लोग ये इस भौतिक प्रकृति में आए हैं, हम लोग भौतिक जगत में आए हैं। तो इससे निकलना कैसा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज। हम लोग हर बात में गूगल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कपिल मुनि ने पूरा इतना बड़ा ग्रंथ दे दिया। हम लोग भागवतम में ये पूरा कितने सारे अध्याय बोल रहे हैं, और ये अध्याय तो खास इसीलिए है। तो वी शुड टेक नोट ऑफ इट। इसमें कपिल भगवान जो है एक बात कहते हैं, कपिल एक्सप्लेन्स टू हिज मदर, दिस सीइंग कैन बी डन बाय हियरिंग फ्रॉम प्रॉपर ऑथोरिटेटिव सोर्सेस। तो जैसे इस अध्याय में, इस श्लोक में कहा गया हमें देखना चाहिए, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे, देखना मतलब हमेशा, इट्स नॉट ऑलवेज फिजिकली सेइंग। तो हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, एक आंखों से और एक कानों से। हम लोग जब कानों से सब सुनते हैं, हम लोग जहाँ पे ऑलरेडी जा चुके हैं या किसी व्यक्ति के बारे में सुन चुके हैं, तो जैसे ही उसका वर्णन शुरू होता है हम लोग आंख के सामने उसका चलचित्र शुरू हो जाता है, सब मूवी शुरू हो जाता है। तो वैसे ही हम लोगों को जो शास्त्र है हम लोग कानों से सुन के हम लोगों को उसको समझने का या देखने का प्रयास करना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट था इसमें। और फिर प्रभुपाद जी कहते थे, दिस पोजीशन ऑफ राइटली अंडरस्टैंडिंग वनसेल्फ कट्स द नॉट ऑफ मटेरियल अट्रैक्शन। तो हृदय ग्रंथि है, ये अगर काटना है तो सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे देखा, नॉलेज जो है हमको कपिल मुनि बताते हैं सेल्फ रियलाइजेशन का उच्चतम परफेक्शन है। और when one can cut the knot of attachment to the material world, his understanding is called knowledge. Knowledge यानी हम लोग देखते हैं किसी किसी को नॉलेज बहुत है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम लोग, किसी को स्विमिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है,
लेकिन वो कभी पानी में नहीं गया, उसको पता है सब, ये ब्रेस्ट स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक है, ये बटरफ्लाई स्ट्रोक है, सब है, लेकिन वो पानी में कभी नहीं गया। और जैसे ही वो पानी में जाता है वो डूब जाता है। या मार्शल आर्ट्स है, वो सीख रहा है, उसको सब पता है, ये काता वो काता सब उसको पता है, ऐसा डिफेंस होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, टेक्निकली इज वेरी साउंड। लेकिन एक्चुअल जब वो रोड पे जाता है और कुछ गुंडे उसे मिल जाते हैं तो इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी है। नॉलेज हमको समझना भी है और उसको अप्लाई करना है, तो तभी हम लोग जो है ये ग्रंथि काट पाएंगे हम। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग को समझना भी है और समझ के ये जो जीवन में अप्लाई भी करना है। ये जो सत्व गुण है, रजोगुण, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं तमोगुण में हूँ, मैं रजोगुण में हूँ, इतना मतलब मुझ में क्रोध है, इतना मुझ में अहंकार है, इतना कुछ मेरे में त्रुटियां हैं, ये षड्रिपु है, इसको मुझे निकालना है। तब जो है हम लोग हृदय ग्रंथि काट पाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं काट पाएंगे। ये एक बहुत प्रभुपाद जी अच्छा पॉइंट यहाँ पे बताते हैं। फिर जो अगला श्लोक है, अगले श्लोक में कपिल मुनि कहते हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज द सुप्रीम सोल। वो परमात्मा है और उनका ना कोई आदि है, इज ट्रांसेंडेंटल टू, और वो इस भौतिक प्रकृति के परे हैं। वो मतलब वो प्रकृति जो है उसको छू नहीं सकती। एंड बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। और ये हम लोग जानते हैं भगवान आध्यात्मिक है, कि भगवान सच्चिदानंद है, एंड ही इज परसीवेबल एवरीवेयर। और जो सुपर सोल है, ये जो परमात्मा है, वो हर जगह हम लोग उसको परसीव कर सकते हैं, हर किसी के हृदय में देख सकते हैं। हम देखना चाहें तो इवन चींटी में, किसी पशु पक्षी में, किसी इवन जो शूद्र है उसके, ये जैसे हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज तो शत्रु को भी शत्रु कभी नहीं समझते थे। हम लोग तो यहाँ पे थोड़ा सा कोई बोल दिया तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, ये मेरा शत्रु है, इसने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन जो उनको मारना चाहता था वो दुर्योधन को भी कभी वो शत्रु नहीं समझते थे। वाई? बिकॉज ही कुड सी द परमात्मा, ही कुड सी भगवान कृष्ण इन हिज हार्ट। तो ये भाव जब आता है तो फिर उसके लिए सब सम हो जाते हैं। ये इस श्लोक में बता रहे हैं। एंड बिकॉज ही इज सेल्फ एफल्जेंट, and by his self-effulgent luster the entire creation is maintained। तो भगवान जो है परम ज्योतिमान है, बहुत ही ज्योति है उनमें, और उस ज्योति से इस सारा सृष्टि का पालन हो रहा है। जैसे ब्रह्म ज्योति की बात करते हैं, तो ब्रह्म ज्योति तो है, ऐसा नहीं है हम लोग ब्रह्म ज्योति को नकारते नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्योति कहाँ से आ रही है, वो सोर्स कौन है, उसको नहीं हम लोग नकार सकते हैं। तो सोर्स है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की जो आभा है वो ब्रह्म ज्योति है, बस अपने ब्रह्म ज्योति से इस सारा सृष्टि का पालन वो कर रहे हैं। इसमें तात्पर्य में ये एक प्रभुपाद जी सनलाइट की बात करें, सनलाइट इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रह्म ज्योति। तो हमको जो सनलाइट दिख रहा है वो भी ब्रह्म ज्योति का ही एक उनका प्रकाश है। वो वहाँ जो सूर्य पे जो प्रकाश आ रहा है वो भी जो है ब्रह्म ज्योति से ही आ रहा है। और ये सिमिलरली ब्रह्म ज्योति, द स्पिरिचुअल एफिशिएंसी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। दिस इज कंफर्म्ड इन ब्रह्म संहिता, और ये ब्रह्म संहिता में कहा गया है। कोई पूछे ब्रह्म ज्योति, बोले सिर्फ ब्रह्म ज्योति है, उसके पीछे कोई नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, और वो जगदंड कोटि चला रहे हैं उससे। तो वी कैन कंफर्म बाय ब्रह्मा जी। ये इसमें हम लोग को देखने मिलता है। और या जो अगला श्लोक है, उस अगले श्लोक में अब यहाँ पे कहा जा रहा है, एज इज पास्ट टाइम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट एक्सेप्टेड सटल मटेरियल एनर्जी which is invested with three modes of material nature and which is related to Lord Vishnu। और वो लीला हेतु क्या करते हैं, वही भगवान। हमने पहले क्या देखा कि भगवान इससे परे हैं, ही इज ट्रांसेंडेंटल टू दैट। भगवान यहाँ पे कपिल मुनि बताते हैं ही इज ट्रांसेंडेंटल, उनका कोई आदि है नहीं, कोई अंत नहीं है,
इस ट्रांसेंडेंटल और उनसे परे है और उनको कोई मतलब इससे लिप्त नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वही भगवान लीला करने हेतु वो अपना लीला कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट द सटल मटेरियल एनर्जी, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। और वो जो प्रकृति के जो भौतिक गुण है वो भगवान विष्णु से कनेक्टेड है। तो ये हम लोग इसमें समझ सकते हैं। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत एक अच्छा पॉइंट कहते हैं, द एनर्जी एमिनेटेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड मैनिफेस्ट इन टू वेज। तो भगवान की जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो दो प्रकार से प्रकाशित होती है, एज एन एमिनेशन फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड एंड एज ए कवरिंग ऑफ द लॉर्ड्स फेस। तो ये दो तरह से ये काम करती है, यही शक्ति जो ये जो एनर्जी है, ये ज्योति है। कैसे? ये भगवान के शरीर से तो आती है, उससे हम भगवान को समझ सकते हैं। और दूसरा, ये भगवान के चेहरे को भी कवर करती है। जिसको भगवान नहीं प्रकाशित करना चाहते, वो सिर्फ लाइट देखता है। जैसे बहुत से लोग सिर्फ लाइट को मानते हैं, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ज्योति, वो लोग बोलते हैं नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं, वो उनका भगवान नहीं चाहती है जो है देखें उनको। इसके लिए एज ए कवरिंग वो भगवान का जो चेहरा अपना, वो भी ऐसे लोगों से छुपाते हैं, वो उनको नहीं दिखाना चाहते। इवन हम लोग देखते हैं, इवन बाइबल में आता है, जो प्रॉफिट मोसेस थे, वो जब उस पर्वत पर माउंट सिनाई पे जब गए थे, और वहां पे वो जब पहले बार उनको बर्निंग बुश जो दर्शन हुआ, उनको सिर्फ लाइट दिखा, और इतना भयंकर लाइट था कि वो बेहोश हो गए। और फिर जब उठे तब वो लाइट इतना प्रकाश था, वो बोला कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तब फिर वो लाइट थोड़ा डिम कर दे, तो भगवान को देख नहीं पाए वो वहां पे। वी कैन सी नॉट ओनली इन आवर रिलीजन, हम लोग तो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म से ही बाकी जितने धर्म आए, तो वही कंसेप्ट चल रहा है। वहां पे भी उन्होंने लाइट ही देखा भगवान से, जो 10 कमांडमेंट्स लिया उन्होंने, जो बाइबल के जो मुख्य 10 कमांडमेंट्स है, वो भी भगवान ने दिए उनको। चोरी मत करो, हत्या मत करो, झूठ मत बोलो, सबसे प्रेम करो, ये भी भगवान भगवान की शिक्षाएं हैं। लेकिन ये किसी जो है मतलब लोगों ने उसको कैटेगराइज कर दिया, ये हमारा क्रिश्चियनिटी है, ये हमारा जोइज्म है, ये हमारा ये है, हमारा फलाना है, तो ये है। बट ऑल ओवरऑल देखें तो ये सारा जो सनातन धर्म है, जो हमारा कल्चर है, वहीं से सब कुछ आता है। और अलग अलग रूप में, जैसे पानी है, पानी हम लोग जानते हैं, पानी इंग्लिश में इसको वाटर बोलते हैं, तमिल में तन्नी कहते हैं, मलयालम में नीर कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में उसका अलग अलग नाम है। तो ऐसा नहीं है कि पानी बदल जाता है, उसका जो देखने का वो जो है, वो ये बोलेगा नहीं ये तो तन्नी है, ये बोलेगा नहीं ये नीर है, तो पानी बदल नहीं जाता। तो वैसे ही जो कंसेप्ट है, इट नेवर चेंजेस, इट इज ओरिजिनली द सेम। तो ये कवरिंग जो है कर देती है। और यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक बादल का। बादल कैसे ढक देता है, तो सूर्य उससे मतलब बादल तो बहुत छोटा है, वो कभी सूर्य को कवर कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य जो सन है, सन प्लैनेट इतना बड़ा है, इतना विशाल है, तो उसको कवर नहीं कर सकता। लेकिन हमारी दृष्टि को वो जो है वो ढक, दृष्टि से वो उस सूरज को ढक देता है। तो वैसे ही एंड यहाँ पे प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय को कोट करते हैं। वहां पे कहते हैं व्यासदेव He, by his spiritual vision, he saw the Supreme Lord and the material energy standing behind him. तो व्यासदेव हमने देखा था पहले स्कंद में, व्यासदेव जी ने जब देखा भगवान को, तो भगवान को देखा और उनकी जो माया है वो उनके पीछे खड़ी थी, तो भगवान के आगे खड़े होकर ऐसा कवर नहीं किया उन्होंने, क्योंकि इनकी शक्ति है, वो जिसकी भी जो शक्ति है वो उसको कवर नहीं करेगी। वो उनकी सर्वेंट है, तो हमेशा वो पीछे रहती है और वो उनके सेवा में रहती है। फिर जो 5वां श्लोक है, इसमें भगवान कपिल कहते हैं, divided into the varieties of threefold modes, material nature creates the forms of living entities, and the living entities seeing this are illusioned by the knowledge covering feature of the illusory energy. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जो है अलग अलग
जो है भागों में डिवाइड हो जाए, अलग अलग वेराइटीज में डिवाइड होती है। और मटेरियल नेचर क्या करती है, वो अलग अलग योनियां बनाती है। जैसे पशु है, पक्षी है, हम जानते हैं मनुष्य के ही 4 लाख योनियां हैं। 9 लाख प्रकार के तो जो जलचर हैं, 9 लाख, बाप रे, मतलब साइंस को भी नहीं पता होगा कि इतने 9 लाख जो वेराइटीज है उनको, मे बी फ्यू हंड्रेड्स या फ्यू थाउजेंड्स, लेकिन जल में भी 9 लाख प्रकार की योनियां हैं। वन प्रभुपाद जी कहते थे, तिमिंगला का वो कोट करते हैं कि हम लोग जानते हैं वेल फिश कितनी बड़ी होती है, लेकिन जो तिमिंगल होता है, तो तिमिंगल, तिमी जो वेल है उसको तिमी कहा जाता है, उसको जो निगल लेती है तिमिंगला, यानी वो वेल इतनी बड़ी है, लेकिन वो तिमिंगला इतनी बड़ी है कि वो आराम से उसको निगल लेती है। सो ह्यूज। और ये आजकल साइंस भी इसको और धीरे धीरे डिस्कवर कर रहा है कि ये सब स्पीसीज हैं, जैसे मूवीज में भी दिखाते हैं, ये कोई लेयर का खराब हो जाता है, उसमें से बाहर आ जाते हैं बड़ा कोई कोई मछली आ जाती है, कभी कुछ ड्रैग, क्या बोलते हैं उसको, डायनासोर आ जाता है। तो दे आर ऑल देयर, ऐसा नहीं ये नहीं है। दिस इज ऑल वेराइटीज। और ये सारा भौतिक प्रकृति, ये सब उनको अलग अलग उनके कर्मों के हिसाब से उनको योनियां मिलती है। तो जब कर्म करता है तो ही हैज टू गो थ्रू द साइकिल, 84 लाख योनियां, तो घूम के वो फिर से वो मनुष्य बनता है, एंड देन अगेन ही अपने कर्म करता है और फिर वो घूमता रहता है। मटेरियल एनर्जी हैज द पावर टू कवर नॉलेज। तो भौतिक जो प्रकृति है वो हमारे ज्ञान को आवृत कर सकती है, लेकिन ये भगवान को नहीं कवर कर सकती। जैसे देखें, अग्नि, अग्नि है, तो अग्नि इतना विशाल है। जैसे हमने देखा, जो लॉस एंजलिस का जो फायर था, उसको ये लोग इतना कुछ करने के बावजूद भी इसको कभी बुझा नहीं पाए। उसको 2-2 3-3 महीना लग गया उसको बुझाने। और वहीं एक छोटा सा चिंगारी है, वो एक फूंक मार दिया तो बुझ जाती है। तो वैसे ही जो है हम लोग भी भगवान के ही अंश हैं। वी हैव द सेम क्वालिटी। जो अग्नि का क्वालिटी है, जो चिंगारी का क्वालिटी एक ही है। जो सोने का क्वालिटी है उस पर्वत में, और कुछ ग्राम हमारे इयररिंग्स में, नोज पिन्स में, या हमारी अंगूठी में, क्वालिटी सेम है, लेकिन क्वांटिटी इज वेरी वेरी माइन्यूट। भी वैसी है, उसके कारण वो हमको कवर कर सकती है, लेकिन भगवान को कवर नहीं कर सकती। The different kind of living entities vary according to the modes of material nature। और वो प्रकृति के गुणों के हिसाब से ये अलग अलग जो है योनियां। जैसे गाय जो है वो सत्व गुण में आते हैं। फिर जो बंदर है ये रजो गुण में आते हैं। फिर जो सांप और जो अजगर वगैरह है ये सब तमोगुण में आते हैं। तो अलग 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 प्रकार के वो योनियों में वो प्रकृति के गुण के हिसाब से वो विभाजित है। The material energy is therefore created for anyone who pretends to enjoy। तो ये मटेरियल एनर्जी क्यों बनाया है, ये उन लोगों के लिए है जो एंजॉय करना चाहते हैं। हम लोग भगवान के दास हैं, लेकिन दास जब वो हीरो बन जाता है, अरे भाई मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, तो फिर भगवान तो जो मालिक है वो उसको सबक सिखाता है। तो वैसे ही जो है हम लोग भी, हम लोग जीव हैं, हम लोग उनके दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। लेकिन जब हम लोग सब भोगना चाहते हैं, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, तो भगवान बोलते हैं भाई ठीक है, तुमको एंजॉय करना है तो ये तुम्हारे लिए। और फिर ये सारा जो रचना होता है, तो यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे जेल का उदाहरण दे रहे हैं। जेल कोई नहीं चाहता, लेकिन बनाना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जिनको दंडित करना पड़ेगा। फिर ओके। और फिर ओके, हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 6। और ये जब भूल जाता है, तो भूलने के कारण क्या होता है? बिकॉज ऑफ हिज फॉरगेटफुलनेस, ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी एक्सेप्ट्स इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल एनर्जी। तो वो जब भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान को भूल जाता है, तो क्या होता है?
ये भगवान को भूल जाता है। सॉरी, एक मिनट, मेरे स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना बराबर? वो कटा हुआ दिख रहा है। लाइक आई थिंक नेटवर्क का कुछ इश्यू है, सॉरी फॉर दैट। ओके, या ओके। बिकॉज ऑफ हिज फॉरगेटफुलनेस द ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी एक्सेप्ट्स, अब भूलने के कारण वो इस जो भौतिक प्रकृति का जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो आवरण का शक्ति है, उससे वो आवृत हो जाता है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बता रहे हैं, द फॉरगेटफुल लिविंग एंटिटी कैन बी कंपेयर्ड टू अ मैन who is under the influence of a disease and has become mad। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जब कुछ बीमार हो जाता है, कुछ बीमारी हो जाए, स्पेशली मेंटल डिजीज हो जाती है, कुछ उसको डिमेंशिया हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, पागल हो जाता है, तो ये जब होता है तो वो अपने आप को भूल जाता है मैं कौन हूँ। और फिर इतना वो त्रस्त हो जाता है कि घर वाले उसको भगा देते हैं, बोले भाई तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, कुछ भी कर देगा ये आदमी। तो ये एक जो जीवात्मा है जो भगवान को भूल गया है, वो उसी पागल व्यक्ति की तरह है जो अपने आप को भूल चुका है। हो सकता है वो बड़ा कहीं का मल्टी मिलियनर हो, उसके पास बहुत धन दौलत हो, लेकिन अगर वो एक बार पागल हो जाता है तो फिर वो सब कुछ भूल जाता है, मैं कौन हूँ, मैं इतना बड़ा फेमस आदमी हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ। ही बिहेव्स एकदम ना स्ट्रेंज। तो हम लोग भी वैसे ही जीवात्मा हैं, हम लोग भगवान के पुत्र हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन अब इस आवरण की वजह से हम लोग भूल गए हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं और हम लोगों को भगवान का सेवा करना। हम लोग सोचते हैं मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं ये हूँ, ये वो हूँ। तो ये उसके कारण होता है। प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं तो श्लोक नंबर 7 में, मटेरियल कॉन्शियसनेस इज द कॉज ऑफ वंस कंडीशनल लाइफ। जो भौतिक चेतना है यही हमारे भौतिक जीवन का मुख्य कारण है। ये भौतिक चेतना के कारण जो है वो इस अ, भौतिक चेतना के कारण उसको भौतिक जीवन प्राप्त होता है, इन विच कंडीशंस आर एनफोर्स्ड अपॉन द लिविंग एंटिटी, और जिसके कारण उसको फिर ये अलग अलग चीजें भोगनी पड़ती। Although the spirit soul does not do anything and is transcendental to such activities, he is thus affected by conditional life। यद्यपि आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, लेकिन वो इससे आवृत हो जाता है और उसको फिर भौतिक जो है कंडीशनिंग हो जाता है और वो उसमें जीना पड़ता है। तब यहाँ पे प्रभुपाद जी मायावादी फिलोसफर्स का जो है कोट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा लाइन में पढ़ता हूँ। मायावादी philosophers who does not differentiate between the supreme spirit and the individual spirit says the conditional existence of the living entity is his लीला और पास टाइम। तो मायावादी लोग जो हैं वो अपने आप को भगवान समझते हैं, उनको ये लगता है ये तो भगवान का माया है कि हम माया में पड़ गए, बट ऐसा नहीं है। भगवान कभी भी माया में नहीं पड़ सकता, वो भगवान है, विभु है और हम अणु हैं, और इसके कारण हम लोग इसमें फंस गए। लेकिन लीला जो शब्द है वो सिर्फ भगवान से ही उस संबंध में यूज की जा सकती है। Mayavadis misuse the word and say that even if the living entity has become a stool-eating hog, he is enjoying his pastimes। तो मायावादियों का ये कहना है कि अगर कोई सूकर भी है और वो मल खा रहा है तो ये भी उसका लीला है। तो ऐसा, इसको लीला नहीं कहेंगे, इसको लीला यानी आनंद देने वाला, आनंद प्रदान करने वाला, और भौतिक आनंद नहीं, आध्यात्मिक आनंद। तो ये मायावादी जो है उनका रेफरेंस यहाँ पे प्रभुपाद जी देखे उनके बारे में ये चीज बता रहे हैं। श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 8 में प्रभुपाद जी कहते हैं, सॉरी भगवान कपिल कहते हैं, द कॉज ऑफ द कंडीशन सोल्स मटेरियल बॉडी एंड द सेंसेस प्रिसाइडिंग डेटीज द डेमिगॉड्स इज द मटेरियल नेचर। तो उसका भौतिक शरीर, उसकी इंद्रियां, उस इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, सारे जो दूसरे देवता हैं, ये सारा कारण
कौन है, ये बता रहे हैं ये प्रकृति के गुण है, ये जो भौतिक प्रकृति है वो है। दिस इज अंडरस्टूड बाय लर्नड मैन, और ये बहुत जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ सकता है। द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस ऑफ द सोल who is transited by nature are caused by spirit soul himself। तो ये जो आत्मा है इसको कोई दुख नहीं है, ऐसा कोई भौतिक आनंद नहीं है, ये सब जो हो रहा है ये खुद ही अपने आप को उसने दे रखा है। अभी कोई सोचता है अरे यार मुझे कितना दुख है, मैं कितना दुखी हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास मेरी बीवी मेरा बात नहीं सुनती, मेरा हस्बैंड मेरा बात नहीं सुनते, मेरे बच्चे मेरे नहीं सुनते, मेरे माता पिता मुझे डांटते रहते हैं, मेरे ऑफिस में मुझे कितना परेशानी है, सारे कुलीग्स परेशान करते हैं। तो ही इज ऑलवेज डिस्ट्रेस। कितने लोग तो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने लोग इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बट ये आत्मा का गुण नहीं है, ही इज ट्रांसेंडेंटल। और वो जब उस बॉडी से आइडेंटिफाई करता है कि मैं इस ऑफिस में ये फलाना काम करने वाला व्यक्ति हूँ, या मैं इसका हस्बैंड हूँ, या मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, वो जब उस बॉडीली कंसेप्शन को समझता है तब उसके कारण वो त्रस्त होता है, उसको दुख होता है या आनंद होता है, मेरे पास इतना धन है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द मटेरियल बॉडी, और उसके कारण ये सब कुछ होता है। फिर अगला श्लोक देखते हैं। अब जो है देवाहुति माता जो है यहाँ से बोलना शुरू करती है। अब यहाँ पे देखते हैं, ओके, तब यहाँ पे देवती माता क्या कह रही, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अब देवती माता कपिल मुनि को भगवान और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कह के उनको संबोधित कर रही है। काइंडली एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुप्रीम पर्सन। आप भगवान के बारे में उनके क्या गुण हैं वो आप मुझे समझाइए, उनके शक्तियों के बारे में बच्चे बताइए। फॉर बोथ ऑफ दिस आर द कॉजेस ऑफ, और यही जो है इस मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट जो सृष्टि है इसके कारण है। तो भगवान और उनकी शक्तियां, उनके बारे में देवती माता प्रश्न करती है, आप मुझे उनके बारे में बताइए। और फिर आगे ये जो सारा विवरण है वो शुरू हो जाता है, हम लोग देखेंगे। तो अब फिर से जैसी देवती माता ने प्रश्न पूछा, यहाँ पे कपिल मुनि बोलना शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच, हम लोग देखते हैं हमेशा जब भी भगवान बोलते हैं भगवान वाच, लेकिन जब युधिष्ठिर धृतराष्ट्र बोलते हैं धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, लेकिन जब भगवान बोलते हैं तो भगवान उवाच। यत् तत् त्रिगुणम अव्यक्तम। तो यहाँ पे आप भगवान क्या बोलना शुरू करते हैं, द अनमैनिफेस्टेड एटर्नल कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री मोड्स इज द कॉज ऑफ मैनिफेस्ट स्टेट एंड इज कॉल्ड प्रधान। तो वो प्रधान से शुरू करते हैं, एक्चुअल जो मुख्य, जहां से जो इस भौतिक जगत का जो बिगिनिंग है वो प्रधान से शुरू होता है। तो बोलते हैं कि अनमैनिफेस्टेड अव्यक्त जो रूप है उसका, ये जो है इसका मुख्य कारण जो है, चाहे वो व्यक्त हो अव्यक्त हो, वो ये त्रिगुण है। सॉरी, द अनमैनिफेस्टेड एटर्नल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री मोड्स इज द कॉज ऑफ मैनिफेस्टेड। ये जो अनमैनिफेस्टेड त्रिगुणों के जो अव्यक्त रूप है, ये जो व्यक्त रूप है प्रधान, उसका कारण है। इट इज कॉल्ड प्रकृति व्हेन द मैनिफेस्ट स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस। और जब व्यक्त हो जाती है, अव्यक्त रूप प्रधान है, और जब वो व्यक्त हो जाती है तो उसको प्रकृति कहते हैं। The unmanifested eternal combination of the three modes is the cause of manifest state and is called pradhan. It is called prakriti when in the manifested stage of the existence. अब यहाँ पे देखते हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं
कि जो सूक्ष्म जो स्टेज है उसको प्रधान कहा गया है। जैसे श्लोक में कहा गया है, नॉट गोइंग टू दैट। फिर ये सब हम लोगों ने देखा है। क्विकली आगे बढ़ते हैं हम लोग। द एग्रीगेट एलिमेंट्स, नेमली द 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, 5 subtle elements, 4 internal senses, 5 senses of gathering knowledge, and 5 outward organ of actions are known as प्रधान। तो प्रधान में क्या क्या है हमने देखा। ये जो पंचेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, 4 इंटरनल सेंसर्स। तो इंटरनल सेंसर्स में क्या क्या है वो हमने देखा था, मन, बुद्धि, ये सब देखा था। फिर अ, ये सब जो चीजें हैं ये मिला के ये प्रधान बनती है। श्लोक नंबर 12 में देयर आर 5 क्रॉस एलिमेंट्स। 5 अब जो है हमने प्रधान बताया, प्रधान में क्या क्या है वो बताया। अब वो एक एक जो है मतलब उसका प्रधान का क्या कॉम्बिनेशन है वो एक एक को जो सेगमेंट है वो बता रहा है। तो 5 जो तत्व है, पंच तत्व है, वो है अर्थ यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और उनके जो सूक्ष्म तत्व हैं वो है गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श और ध्वनि। ये उनके रिलेटेड उनके सूक्ष्म तत्व हैं। तो जो 5 तत्व हैं उनके सूक्ष्म तत्व ये हैं। फिर द सेंसस फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। अब यहाँ पे जो ज्ञानेंद्रिया है इनके बारे में कहा गया, वो एंड द ऑर्गन्स फॉर एक्शन। नंबर 10, नेमली द ऑडिटरी सेंस, द सेंस ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पे जो ऑडिटरी सेंस यानी कान, सेंस ऑफ टेस्ट जो टेस्ट है हमारा, सॉरी जो श्रवण, स्वाद, स्पर्श, द टेक्टाइल सेंस यानी हमारा स्किन, द सेंस ऑफ साइट यानी दृष्टि, द सेंस ऑफ स्मेल यानी गंध, और द एक्टिव ऑर्गन्स फॉर स्पीकिंग, वर्किंग, ट्रैवलिंग, जनरेटिंग एंड इवैक्यूएटिंग। ये इसके बारे में बताते हैं। फिर आगे इंटरनल सेंस। अब जो इंटरनल सेंस है वो है द सटल सेंसेस आर एक्सपीरियंस हैविंग 4 एस्पेक्ट्स। तो जो 4 जब बताया गया था प्रधान के जो जो 4 इंटरनल सेंसेस है वो है मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। अब चेतना यहाँ पे कहा गया है कॉन्टेमिनेटेड कॉन्शियसनेस। तो ये भौतिक प्रकृति में आता है, ये प्रधान में आता है। तो वो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है, इसके लिए वो आध्यात्मिक जगत से जब वो था वो शुद्ध था, प्योर कॉन्शियसनेस था, कृष्ण कॉन्शियसनेस था। वो कंटेमिनेट होने के कारण वो प्रधान में आता है, और इसके कारण यहाँ पे इसको कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस यानी अशुद्ध चेतना इसको कहा गया है। डिस्टिंक्शंस बिटवीन देम कैन बी मेड ओनली बाय डिफरेंट फंक्शंस। अब ये जो है उनके ऐसा अगर देखे कोई एक्सटर्नली तो उसको एक ही लगेगा, मन, बुद्धि और अहंकार और चेतना, लेकिन इसके फंक्शंस के हिसाब से इसको विभाजित किया गया है। When pure consciousness is polluted by the material contamination and when identification with the body becomes prominent, one is said to be situated under a false ego. तो जब false ego या चेतना अशुद्ध हो जाता है, जब वो भगवान से द्वेष करने लगता है या उसको ईर्ष्या होने लगता है, अरे भगवान गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं, मैं इधर सेवा कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ये तो अपना नृत्य कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, सब जो भी आ रहा है चपन भोग इनको जा रहा है, इतना अच्छा वैजंती माला पहनते हैं, अब मुझे कुछ भी नहीं, मैं सारा सेवा करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों? तो जैसे ये थॉट आता है इमीडिएटली इज थ्रोन आउट। तो और वो जब यहाँ पे आता है उसका चेतना अशुद्ध हो जाता है, और फिर वो
इस भौतिक प्रकृति में आता है और वो फॉल्स उसको फॉल्स ईगो में पड़ जाता है फिर वो। ऑल दिस आर कंसिडर्ड द क्वालिफाइड ब्राह्मण। तो ये सब सारा जो है इसको ब्राह्मण कहा गया। द मिक्सिंग एलिमेंट विच इज नोन एज टाइम इज काउंटेड एज 25th एलिमेंट। तो ये 24 एलिमेंट है और जो 25वां एलिमेंट है जो है काल, टाइम, ये जो है इन सबको ब्राह्मण कहा गया है। श्लोक नंबर 16 में कहा गया है द इन्फ्लुएंस ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज फेल्ट इन द टाइम फैक्टर। तो कोई जब बोलता है अरे हमको भगवान कहाँ दिख, कहाँ पे है भगवान, बताओ मुझे कहाँ पे है, तो ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु आता है तब उसको दिखाई देता है उस काल के रूप में। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मृत्यु हरस सर्व हरस चाह, मैं मृत्यु हूँ, तो उस रूप में दिखाई देता है। विच causes fear of death due to the false ego of the deluded soul who has contacted new material nature। तो वो भय उत्पन्न करता है। किसी भी व्यक्ति को भय क्यों होता है, हम लोग देखते हैं जब किसी की मृत्यु आने वाली है तो वो बिस्तर में पेशाब कर देता है, मल त्याग देता है। वाई? बिकॉज ही इज वेरी अफ्रेड। एंड वाई ही इज अफ्रेड? बिकॉज ही इज फॉरगटन हिज ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। भगवान भगवत गीता चालू ही ऐसे कर सकते, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। अर्जुन बोला इसको मार दूंगा उसको मार दूंगा तो क्या होगा। हम लोग भी यही रहते हैं, अरे मर जाएंगे तो क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, हस्बैंड का क्या होगा। इट्स ऑल गो, ये जो है चलते रहने वाला है। आपके जाने से या हमारे जाने से बिल्कुल रुकने वाला नहीं। दिस मटेरियल वर्ल्ड विल गो ऑन। लेकिन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं मेरे वजह से सब हो रहा है, एंड दैट क्रिएट्स अ फियर। उसको लगता है कि जो है मैं मर जाऊंगा तो ये सब कैसे होगा, और उसके कारण उसको भय होता है। और फिर ये सब होता है ड्यू टू फॉल्स ईगो। The living entity's fear of death is due to his false ego of identifying with the body। मैं फलाना फलाना हूँ और इस मेरा इतना धन संपत्ति है, इसका क्या होगा, मेरा मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे एम्प्लॉयज का कैसे उनको सरवाइव करेंगे, उनको कौन सैलरी देगा। तो ये सब वो जब आइडेंटिफाई करता है मैं ये शरीर हूँ, उसके कारण वो उसको लगता है अब ये शरीर छूट जाएगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। एंड वही हम लोग देखते हैं भगवान के जो भक्त हैं उनको कभी भी कोई भय नहीं होता। प्रहलाद महाराज को जैसे इज द बेस्ट एग्जांपल। एक 5 साल का बच्चा भी सो फियरलेस। वो ऐसा राक्षस हिरण्यकशिपु जिससे इवन बड़े बड़े जो ब्रह्मांड के जितने भी देवता थे वो कांपते थे, थर 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 थर। वो देख के अरे बाप रे, वो थोड़ा सा भ्रुकुटी टेढ़ा कर देते तो सब एकदम अब क्या होगा अब क्या होगा। वही छोटा सा बालक है, मतलब उसको कितना मतलब अभय होगा उनमें, कितना फियरलेसनेस होगा। ही इज प्रीचिंग टू हिम। उनको बोलते हैं भगवान सब जगह पे है, ही इज इन योर हार्ट, ही इज एवरीवेयर। जस्ट इमेजिन दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। वो चेतना है, उनको वो ज्ञान है, इसके कारण वो जो है अभय उनको प्राप्त होता है। 70 माई डियर मदर और डॉटर ऑफ शंभु मनु, the time factor, as I've explained, is the supreme personality of Godhead, from whom the creation begins as a result of agitation of the neutral and manifested nature। अब यहाँ पे कपिल मुनि क्या कह रहे हैं, देवती माता से कह रहे हैं माता स्वयंभू मनु की पुत्री, ये जो काल है जैसे मैंने बताया यही भगवान है जिनसे सारी सृष्टि होती है, सृष्टि चालू होती है एज ए रिजल्ट ऑफ एजिटेशन ऑफ द न्यूट्रल। ये जो अब अव्यक्त जो प्रकृति है इसमें एजिटेशन है, ये चलना शुरू होती है। अंत पुरुष रूपेण, by exhibiting his potencies the supreme personality of Godhead adjusts all these different elements, keeping himself within as a super soul and without as time। तो वो अपना जो शक्तियां, अपनी जो पोटेंसीज है वो बताते हैं
भगवान जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसको एडजस्ट करते हैं और वो अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं। हम लोग जानते हैं जब जगदंड भगवान जो कारणोदक्षाय विष्णु जब लेटते हैं, उनके एक जो श्वास में इतने सारे ब्रह्मांड उनके रोम छिद्र से निकलते हैं, तो वही विष्णु फिर गर्भोदक्षाय विष्णु बन के उस एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो वो जब प्रवेश करते हैं वो उसमें रहते हैं, उसके कारण ये सब चलता है। और वो विद इन ए सुपर सोल, वो गर्भोदक्षाय विष्णु एंड विदाउट एस टाइम वो बाहर काल के रूप में रहते हैं। After the Supreme Personality of Godhead impregnates material nature with its internal potency, भगवान जब इस प्रकृति को चलायमान करते हैं, भौतिक प्रकृति डिलीवर्स द सम टोटल ऑफ द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, यानी जो बुद्धि है, वो आती है, विच इज नोन एज हिरण्यमय। उसको हिरण्यमय कहा गया है। दिस टेक्स प्लेस इन मटेरियल नेचर when she is agitated by the destinations of the conditioned souls। और ये जब conditioned souls का जब destination जब प्राप्त होना शुरू हो जाता है, तब वो चलायमान होती है। श्लोक नंबर 20, इसमें कपिल मुनि कहते हैं, thus after manifesting variegatedness, the effulgent Mahatattva which contains all the universes within itself, which is the root cause of all cosmic manifestation, which is not destroyed at the time of annihilation, swallows the darkness that covered the effulgence at the time of dissolution। तब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार की वेराइटीज जब उत्पन्न होती हैं, वेरीगेटेडनेस, तो जो महत्त्व है जिसमें सब सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, और जो इस भौतिक प्रकृति का मुख्य कारण है, मूल कारण है, और ये कभी जब प्रलय होता है, सब नाश होता है, तो उसका नाश नहीं होता, वो उस जो अंधकार है उसको पूरा सक कर लेता है। श्लोक नंबर 21, द मोड ऑफ गुडनेस विच इज द क्लियर सोबर status of the understanding of personality of Godhead, and which is generally called Vasudev or consciousness, becomes manifest in Mahatattva। तब जो सत्व गुण यानी जो वासुदेव, जो शुद्ध चेतना है, वो आती है उस महातत्व में। फिर इसके पश्चात क्या होता है, as water in its natural state, sorry, after the manifestation of Mahatattva, these features appear simultaneously। महतत्व के उत्पन्न होने से ये सारे जो उसके गुण हैं, फीचर्स हैं, वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। As the water in its natural state before coming in contact with the earth, तो उदाहरण दे रहे हैं कि जल, जब इस बरसात का जल है, वो नीचे गिरने से पहले कितना शुद्ध होता है, कितना मधुर होता है, कितना मीठा होता है। सो वैसे ही जो शुद्ध चेतना है, ये वैसे ही एकदम शुद्ध होती है, सेरेन, क्लैरिटी एंड फ्रीडम ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और वो इन सब से मुक्त होती है। श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा गया है, अब जो भौतिक अहंकार है वो उत्पन्न होता है महत्त्व से। तो पहले शुद्ध चेतना, फिर जो भौतिक अहंकार है, मटेरियल ईगो, वो आता है। ये भगवान की शक्ति से आता है, विच इवॉल्व्ड फ्रॉम लॉर्ड्स ओन एनर्जी। कोई सोचे अरे भौतिक चेतना तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों आया? नहीं, ये भगवान ने ही इसको क्रिएट किया, भगवान की ही शक्ति है, और इसी के कारण जो एक जीव जो एंजॉय करना चाहता है वो एंजॉय कर पाता है। The material ego is endowed predominantly with active power of three kinds: good, passionate and ignorant। तो ये जो है, इसमें तीन गुण होते हैं, तीन प्रकार के शक्तियां होती हैं, अच्छा, रज और तम। It is from these three types of material ego that mind, the sense of perception,
द ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, द ग्रॉस एलिमेंट इवॉल्व। और इसमें इन तीन की वजह से जो क्या होता है, मन, जो सेंस ऑफ परसेप्शन, तो जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे कर्मेंद्रियां हैं, और जो ग्रॉस एलिमेंट्स है, ये सारे सब उत्पन्न होते हैं। फिर आगे क्या होता है, थ्रीफोल्ड अहंकार, जो तीन प्रकार के अहंकार है वो उत्पन्न होते हैं। द सोर्स ऑफ ग्रॉस एलिमेंट्स, द सेंस एंड द माइंड is identical with them because it is their cause. It is known by the name of Sankarshan, who is directly Lord Ananta with 1,000 heads. फिर जो तीन प्रकार के अहंकार हैं, तो जो जो सूक्ष्म जड़ तत्व, सॉरी ग्रॉस एलिमेंट्स जो है, जो जड़ तत्व है, उनका जो सूत्र है, फिर जो इंद्रियां हैं, मन है, इज आइडेंटिकल विद देम बिकॉज इट इज देयर कॉज। ये सबको संकर्षण नाम से जाना जाता है, जो साक्षात अनंत शेष ही हैं। हम लोग जानते हैं उनके कई सारे सर होते हैं, ये संकर्षण। फिर श्लोक नंबर 26, द फॉल्स ईगो इज कैरेक्टराइज्ड एज द डूअर, एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज एन इफेक्ट। तो जो मिथ्या अहंकार है, फॉल्स ईगो है, वो कर्ता, इंस्ट्रूमेंट और इफेक्ट, यानी जो रिजल्ट है उसके रूप में वो जाना जाता है। इट इज फर्दर कैरेक्टराइज्ड एज सेरीन, एक्टिव और डल अकॉर्डिंग टू हाउ इट इज इन्फ्लुएंस्ड। और ये जो फॉल्स ईगो कैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही एक्टिव है, या बहुत ही डल है, उसके हिसाब से रजोगुण में है, तमोगुण में है, वो क्लासिफाई होता है। फिर श्लोक नंबर 27 में कहा गया है, फिर ये अहंकार से जो तीन प्रकार निकले, रजोगुण का, सत्वगुण का अहंकार, फॉल्स ईगो, रजोगुण का फॉल्स ईगो, और सत्वगुण का फॉल्स ईगो, तमोगुण का फॉल्स ईगो, ये अलग अलग। इससे अब जो फॉल्स ईगो ऑफ गुडनेस एक है, प्योर गुडनेस। फिर ये जो फॉल्स ईगो है, ये फॉल्स ईगो इज नॉट प्योर, और इसलिए इसको अलग कहा गया है। वो जो हमने पहले देखा था, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस। तो ये जो है, अब फ्रॉम द फॉल्स ईगो ऑफ गुडनेस यानी जो सत्व गुण का जो फॉल्स ईगो है, उसमें से और एक विकृति निकलती है। फ्रॉम दिस इवॉल्व्स द माइंड, whose thoughts and reflections give rise to desire। तो जब सत्व गुण से मन आता है, और उससे फिर विचार और फिर इच्छाएं जागृत होती हैं, जो give rise to desire, reflections, इसके विचार शुरू होते हैं जो इच्छाओं की वजह से आते हैं। 28, the mind of the living entity is known by the name of Lord अनिरुद्धा। तो हमने देखा फॉल्स ईगो संकर्षण है, अब जो मन है वो है अनिरुद्धा, जो सारे इंद्रियों के स्वामी हैं। अनिरुद्ध है इंद्रियों के स्वामी। He possesses a bluish black form। उनका रूप कैसा है, उसका वर्णन है अनिरुद्ध जी का, ब्लूइश ब्लैक फॉर्म रिजेबलिंग अ लोटस फ्लावर, और वो एक कमल के समान लगते हैं, जो ऑटम को क्या बोलेंगे हिंदी, आई डोंट नो, उसमें जो कमल खिलता है उसको। ही इज फाउंड स्लोली बाय द योगीज, और जो योगी हैं धीरे धीरे उनको प्राप्त होता है। 29 में अब आगे कपिल मुनि कह रहे हैं, बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉल्स ईगो इन पैशन। और वो जो फॉल्स ईगो जब रजोगुण में प्रवर्तित होता है, तो बुद्धि जन्म लेती है,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉल्स ईगो इन पैशन इंटेलिजेंस टेक्स बर्थ और वर्चुअस लिविंग। हमने देखा सत्वगुण से मन आता है और रजोगुण से बुद्धि आती है। द फंक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस आर टू हेल्प in ascertaining the nature of objects when they come into view and to help the senses। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस का क्या फंक्शन है बताया जा रहा है। ये इसका मतलब कौन सा वस्तु क्या है, कैसा है, इसके बारे में उसको, जैसे हम लोग जैसे गाड़ी देखते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि अब ये जो है ये एक्शन में है तो मुझे केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन कोई पत्थर देखेगा तो केयरफुल नहीं होगा क्योंकि उसको पता है। तो ये कहाँ से आता है? उसके इंटेलिजेंस की वजह से, क्योंकि गाड़ी चलने वाली है तो ये हो सकता है हम रास्ते में आए तो इससे हम लोग टकरा सकते हैं, लेकिन पत्थर पता है कि वो हिलने वाला नहीं, इट इज जड़। तो ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस हम लोग जो है एनालिसिस करने में यूज करते हैं हम लोग, इसके बारे में कहा गया। और इट एंड टू हेल्प द सेंसेस, द फंक्शंस ऑफ इंटेलिजेंट आर टू हेल्प इन असर्टेनिंग नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कौन सा वस्तु क्या है, जैसे कार में और एक पत्थर में हम लोग फर्क समझ जाते हैं जब भी हमारे दृष्टि में पड़ता है। एंड टू हेल्प द सेंसेस, और इंद्रियों को वो हेल्प करती है। तो ये 30, तो उस बुद्धि का क्या लक्षण है अब वो बताए, क्या गुण है वो बताया जा रहा। डाउट, डाउट करना, अरे ये सही है या नहीं है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ देखता है तो इमीडिएटली उसको डाउट आता है। मिस अप्रीहेंशन, करेक्ट अप्रीहेंशन, मेमोरी एंड स्लीप, यानी शंका, उसको गलत, उसको परसीव करना, सही परसीव करना, मेमोरी, हम लोग कुछ चीज याद रख पा रहे हैं। हम लोग किसी को देखते हैं, ओ ये यार ये तो मेरा बहुत मेरे स्कूल के बचपन का मित्र है, ये बिकॉज दैट मेमोरी इज देयर। ये मेमोरी भी जो है उसका फंक्शन है। और नींद, नींद भी जो है ये उसी के कारण है। एज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंट functions are said to be distinct characteristics of intelligence। तो अगर किसी का बुद्धि सही नहीं है तो उसको नींद भी नहीं आएगी, he will not be able to sleep। जैसे देखते हैं बहुत लोगों को नींद का प्रॉब्लम होता है, so that is because his intelligence is not, है ना, मतलब दूषित है वो, या कुछ तो उसमें बीमारी है जिसकी वजह से वो नहीं सो पा रहा है। फिर 31, फिर अब यहाँ पे अहंकार जो रजोगुण में, उसके बारे में देख बताया। इगोइज्म इन द मोड ऑफ पैशन प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ सेंसेस। तो रजोगुण में जब अहंकार आता है तो इससे दो प्रकार की इंद्रियां आती हैं। द सेंस फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, द सेंस ऑफ एक्शन, यानी ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया वो आती है। द सेंस ऑफ एक्शन डिपेंड ऑन वाइटल एनर्जी। तो हमारे जो जो ज्ञानी सॉरी कर्मेंद्रियां हैं वो एनर्जी पे काम करती हैं, और जो ज्ञानेन्द्रिया सॉरी कर्मेंद्रिया एनर्जी पे काम करती है, और ज्ञानेन्द्रिया हमारी बुद्धि पे काम करती है। जैसे हमने कुछ देखा तुरंत जो है वो बुद्धि बताती है ऐसा करो ऐसा करो। कोई व्यक्ति कुछ थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है तो तुरंत हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, या कोई एक साधु दिख रहा है तो हम लोग तुरंत शांत हो जाते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज दैट जो है इंटेलिजेंस की वजह से। ये हमने देखा। और फिर आज का भाग का जो हमारा आखिरी श्लोक है उसमें कहा गया है जब अहंकार तमोगुणी होता है तो क्या होता है, इज एजिटेटेड बाय द सेक्स एनर्जी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान की जो मैथुन शक्ति है उससे वो प्रभावित होता है। द सटल एलिमेंट साउंड इज मैनिफेस्टेड, ध्वनि उत्पन्न होती है, और फ्रॉम ध्वनि से आकाश और सेंस ऑफ हियरिंग, हमारे जो क्या बोलेंगे श्रवण जो है वो उत्पन्न होता है। तो हमने ये अलग अलग चीजें देखी। तो ये जो है सारा भौतिक प्रकृति कैसे आता है, कैसे आता है, कैसे विभाजित होता है,
गिव मी 1 मिनट। स्टॉप। ओके, तो ये कैसे सब होता है, भौतिक प्रकृति राइट फ्रॉम ओरिजिन, जो प्रधान है वहां से शुरू किया, कैसे वो अलग अलग बाइफरकेट करते गए, इसका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सारा बताते हैं। और आगे और लगभग 35 श्लोकास में जो है हम लोगों को ये और आगे हम लोग को देखने मिलेगा। वो भाग हम लोग कल देखेंगे हम लोग। तो आई विल स्टॉप हियर। और किसी का कोई प्रश्न है, आई एम श्योर नहीं होगा, इट्स टू टेक्निकल। तो विल स्टॉप हियर एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय, सभी पसंद वृंद की जय। हरे कृष्णा।